लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके के गठबंधन की बात पहले की जा रही थी, उस गठबंधन को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें 7 सीटों पर तैयारी करने की बात कही गई है, जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जब गठबंधन की बात हुई है तो उसी हिसाब से बात होनी चाहिए। इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहना है आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी का, उनसे पूछ लेते हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल जी। जहां हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को आने से रोकना है, वहां पर गठबंधन को में इस तरह की दरारें जब खिंच जाती हैं, इस तरीके के बयान आते हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखें? नहीं, मेरे ख्याल से कल बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है और मुझे लगता है कि चूंकि गठबंधन का मतलब ही होता है कि कई सारे अलग अलग दल, अलग अलग पार्टियां मिल करके इस देश में जो वर्तमान समय में खास तौर से लोकतंत्र को जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, देश के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पे पहुंच रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसे में देश में एक बदलाव की ज़रूरत है और उस बदलाव के लिए सभी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर्स को मुझे लगता है किसी तरह के जल्दबाजी में बयान देने की ज़रूरत नहीं है और जो मुंबई में अगली बैठक होनी है उसमें आगे की रणनीति जो तय होगी उसके अनुसार आगे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सर, एक बार नहीं बल्कि कई बार बयान आते हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित का नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम ले लीजिए, अलका लामा ने जिस तरीके का बयान दिया है। उसके बाद जब कल अलका लामा का बयान आता है तो आपकी तरफ से भी ये कहा जाता है कि अगली बैठक में जाना है नहीं जाना है, ये तब डिसाइड होगा जब कांग्रेस सीधे तौर पर स्पष्ट कर दे चीज़ों को। क्या अभी भी आपको लगता है कि खटास है, उस खटास को दूर करने की ज़रूरत है अगली बैठक से पहले? मुझे लगता है कि अगली बैठक से पहले किसी तरह के बयानबाजी से सभी लोगों को बचने की ज़रूरत है और अगली बैठक में चीज़ें जो बेंगलोर के बाद जो एजेंडा पेंडिंग है कि मैनिफेस्टो क्या होगा, सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा, इसको संचालित करने के लिए क्या सिस्टम बनेगा, मुझे लगता है कि उस बैठक से पहले जल्दबाजी करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी अब जा रही है जो मुंबई में होने जा रही है बैठक? नहीं, कल कांग्रेस ने तो अपने ऑफिशियली इस बात को क्लियर किया है कि जो बयान दिल्ली में जारी हुए थे वो लोगों ने अपने व्यक्तिगत उससे जारी किए। तो अगर कांग्रेस का स्टैंड बेंगलोर वाली बैठक के अनुसार अगर स्पष्ट है तो हम तो उसके हिस्सा हैं। और अगर सर बैठक में जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी की मांग रहेगी सीट शेयरिंग पे जल्द से जल्द एक फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए ताकि इस तरह की दिक्कतें ना हो? मुझे लगता है कि अगली बैठक में एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है और चूंकि देश काफ़ी बड़ा है तो पूरे देश में इसका रास्ता निकालना है, तो मुझे लगता है कि अगली बैठक से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि आप दिल्ली के संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में भी 7 सीटें हैं, यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस को आप ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार रहेंगे या कांग्रेस आपको देने के लिए तैयार रहेगी? इस पर भी कोई बातचीत चल? मुझे लगता है कि दिल्ली में उसी रणनीति के तहत हम काम करेंगे जो पूरे देश के लिए गठबंधन में तय होगा, तो इसलिए उसका इंतज़ार है। जो रास्ता बनेगा पूरे देश के लिए बनेगा और उसी के अनुरूप हम दिल्ली में भी रणनीति बनाएंगे। तो गोपाल राय जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगली बैठक में कांग्रेस की स्पष्टता पर निर्भर करता है। पिछली जो बैठक हुई थी, जो चीज़ें उसमें स्पष्ट हुई थी, उसी तरीके से चीज़ें चलती हैं तो अगली बैठक में आम आदमी पार्टी जाएगी और जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर एक बड़ा मुद्दा ज़रूर रहेगा जिस पर जल्द से जल्द बातचीत भी होगी। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।